नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टिप्पणी के प्रकार और टिप्पणी के नियमों के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टिप्पणी के प्रकार की। तो टिप्पणी के स्वरूप, आकार एवं उसकी आवश्यकता के अनुसार अनेक भेद हो सकते हैं, अनेक प्रकार हो सकते हैं। लेकिन प्रचलित रूप में टिप्पणी के मुख्यतः 5 भेद या प्रकार हैं, जिसे हम एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। तो टिप्पणी का पहला प्रकार है नेमी टिप्पणी या रूटीन नोट्स। तो दोस्तों, इसे प्रशासनिक टिप्पणी भी कहते हैं। यह कार्यालयों में रोजमर्रा के काम के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। किसी भी फाइल या आवृत्ति को देखकर यह लिखना कि देख लिया, फाइल कर दिया जाए या चर्चा की जाए, नेमी टिप्पणी कहलाता है। यानी फाइल को देखकर या आवृत्ति को देखकर जो भी पहला कमेंट लिखा जाता है उसे नेमी टिप्पणी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी टिप्पणी बहुत ही औपचारिक और आकार में छोटी होती है। इनका महत्व केवल फाइल की औपचारिकताओं या कार्यालयों के अभिलेखों तक ही सीमित होता है। दोस्तों, टिप्पणी का दूसरा प्रकार है सामान्य टिप्पणी या जनरल नोट्स। तो दोस्तों, कार्यालयों में जो पत्र पहली बार आते हैं उनके निपटान की दिशा में की जाने वाले कार्यवाही के लिए जिस टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य टिप्पणी कहते हैं। दोस्तों, सामान्य टिप्पणी का प्रयोग चूंकि पहली बार के पत्रों में किया जाता है, अतः इसकी यह विशेषता बन जाती है कि इसमें अन्य टिप्पणियों की अपेक्षा पूर्ववर्ती संदर्भ या प्रसंग नहीं होता है। जैसे अन्य जो टिप्पणी लिखे जाते हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, उसमें पहले के संदर्भों को बताया जाता है जो पत्र इससे पहले प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन चूंकि यह पत्र पहली बार आता है, इसलिए इसमें पूर्व के संदर्भ को नहीं बताया जाता है। टिप्पणी का तीसरा भेद या प्रकार है संपूर्ण टिप्पणी। तो दोस्तों, वैसी टिप्पणी जिसमें किसी मामले में पूर्ण रूप से उसके पूरे इतिहास, प्रसंग, तर्क वितर्क को ध्यान में रखकर कोई निर्णय या समाधान प्रस्तुत किया जाता है, संपूर्ण टिप्पणी कहलाता है। दोस्तों, इस टिप्पणी का आकार सामान्य टिप्पणियों से काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे टिप्पणियों में किसी भी मामले के पूर्ववर्ती प्रसंगों, फाइलों के संदर्भों तथा पुराने निर्णयों का भी हवाला देना होता है, यदि वे उपलब्ध हैं तो। दोस्तों, वास्तव में संपूर्ण टिप्पणी किसी भी मामले का पूर्ण रूप से अध्ययन, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है। टिप्पणी का चौथा प्रकार है स्वतः पूर्ण टिप्पणी यानी सेल्फ कंटेंट नोट्स। दोस्तों, नाम के ही अनुरूप इस प्रकार की टिप्पणी में दी गई सूचना अपने आप में पूर्ण होती है। कहने का अर्थ है कि स्वतः पूर्ण टिप्पणी किसी भी विभाग, अनुभाग या कार्यालय की अपनी ही आवश्यकता से पैदा होती है। इसमें लिखी गई सूचना अपने आप में पूर्ण होती है, यानी इसमें किसी भी पत्र या पूर्व प्रसंगों का वर्णन नहीं करना होता है। जैसे किसी कार्यालय की छत कमजोर हो गई है और वह टूटकर गिर रही है, तो गिरते हुए छत के मरम्मत के लिए लिखी जाने वाली टिप्पणी स्वतः पूर्ण टिप्पणी होगी, क्योंकि उसका किसी भी पूर्व पत्र या पूर्व प्रसंग से संबंध नहीं होता है। टिप्पणी का पांचवा रूप है अनौपचारिक टिप्पणी या इनफॉर्मल नोट्स। दोस्तों, जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय या एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयी जानकारी देने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसे अनौपचारिक टिप्पणी कहते हैं। दोस्तों, ऐसी टिप्पणी सीधे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजे जाते हैं। इनमें कार्यालयों के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार की टिप्पणी के उत्तर में जो टिप्पणी प्राप्त होते हैं उन्हें भी अनौपचारिक टिप्पणी ही कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे टिप्पणी के भेद। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं टिप्पणी लेखन के नियमों की। तो दोस्तों,
इसे हम एक एक कर बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। तो टिप्पणी के लिए सबसे जरूरी है, जहाँ तक संभव हो टिप्पणी संक्षिप्त और सुस्पष्ट हो, यानी टिप्पणी बहुत लंबा या विस्तृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टिप्पणी को विस्तार देंगे उतने ही उलझन भी बढ़ते जाएंगे। टिप्पणी का दूसरा नियम है कि टिप्पणी में तथ्यों का संकेत यानी रनिंग समरी आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। साथ ही साथ तथ्यों का दोहराव या पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए। तथ्यों को रिपीट नहीं करना है। टिप्पणी का तीसरा नियम है कि कोई भी टिप्पणी मूल आवेदन या पत्र पर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इसके लिए अलग से कागज का प्रयोग करना चाहिए, जिसे बफ शीट कहते हैं। टिप्पणी का चौथा नियम है कि जहाँ तक संभव हो टिप्पणी को अनुच्छेद या कंडिकाओं में नहीं लिखना चाहिए, किंतु यदि आवश्यक हो तो क्रमानुसार लिखा जा सकता है, जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 आदि। टिप्पणी का पांचवा नियम है कि टिप्पणी लिखते समय भाषा प्रयोग में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की असंगति या भ्रांति उत्पन्न हो। टिप्पणी की भाषा इतनी साफ सुथरी और भाव इतना स्पष्ट हो कि टिप्पणी में कोई दोष न दिखे। टिप्पणी का छठा नियम है कि टिप्पणी में अलंकृत भाषा, सांकेतिक भाषा, जटिल भाषा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, इससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। टिप्पणी का सातवां नियम है कि टिप्पणी में केवल प्राप्त पत्रों के संदर्भ और उनसे संबंधित शंकाओं के समाधान होने चाहिए। यदि पत्र में पूर्व में किए गए पत्र व्यवहार से संबंधित कोई चर्चा, निर्णय या आदेश है तो उसे संदर्भ सहित सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए। टिप्पणी का आठवां नियम है कि टिप्पणी लिखते समय यदि किसी पत्र का खंडन करना हो तो उसके लिए बहुत ही शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नवां नियम है कि टिप्पणी लिखते समय टिप्पणीकार को तटस्थ रहना चाहिए, यानी किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत आक्षेप या आरोप नहीं लगाना चाहिए। टिप्पणी का 10वां नियम है कि टिप्पणी लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्रम में पत्र लगे हुए हैं उसी क्रम में टिप्पणी भी लिखा जाए। दोस्तों, इतना हो जाने के बाद यानी टिप्पणी लिखने के बाद लिपिक या सहायक को नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। दाईं ओर की जगह अधिकारियों के लिए छोड़ देनी चाहिए। टिप्पणी का अगला नियम है कि कार्यालयों की ओर से लिखे जा रहे टिप्पणियों में उन सभी बातों और तथ्यों का सही सही उल्लेख होना चाहिए जो उस पत्र के निस्तारण के लिए आवश्यक है, यानी इतना जरूरी होना चाहिए कि उस पत्र आगे वह जो पत्र है वह आगे तक पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। टिप्पणी का अगला नियम है कि यह प्रयास करना चाहिए कि किसी एक विषय पर कार्यालय द्वारा एक ही टिप्पणी लिखी जाए। और जो अंतिम नियम है कि टिप्पणी लिखने में हमेशा अन्य पुरुष का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि अभी बताए हुए बातों पर ध्यान दिया जाए तो एक अच्छी टिप्पणी लिखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।